ललित एक बड़ी बेकरी में काम किया करता था। वो केक और बिस्किट्स बनाया करता था। सर चॉकलेट केक्स तैयार है, अब बटरस्कॉच पेस्ट्रीज तैयार करूं? अरे नहीं नहीं, आजकल बटरस्कॉच पेस्ट्रीज की डिमांड कम हो गई है। अब से हम एक दिन छोड़ के एक दिन बटरस्कॉच पेस्ट्रीज बनाएंगे। ओके ठीक है सर। एक काम करो, तुम अब चॉकलेट केक्स बना लो। ठीक है सर। धीरे धीरे बेकरी का काम कम होने लगा था और कुछ गिने चुने ही प्रोडक्ट ललित बनाया करता था। समय के साथ बेकरी का मुनाफा घट गया और अब बेकरी के मालिक ने बेकरी को बंद करने का निर्णय ले लिया। ललित, तुम तो जानते हो धंधे में मंदी है, मुनाफा निकल ही नहीं रहा, इसीलिए अगले हफ्ते से हम ये बेकरी बंद कर रहे हैं। तुम कहीं और काम ढूंढ लो, ठीक है? ये सुनकर ललित का मन बैठ गया। कितनी मुश्किल से उसे इस बेकरी में नौकरी मिली थी और अब बेकरी ही बंद हो रही थी। उस दिन ललित मायूस घर लौटा। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, इतनी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी, अब ये भी जा रही है। पर क्यों? अरे बेकरी का धंधा कम हो गया है, इसलिए मालिक बेकरी बंद कर रहे हैं। ये हफ्ता आखिरी है यार। हे राम, अब क्या होगा? और क्या होगा, फिर से काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना होगा। उम्मीद है आपको जल्द ही नौकरी मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों में बच्चों की स्कूल शुरू होने वाली है, फिर उनकी फीस वगैरह। हाँ हाँ मुझे याद है। ललित और दर्शना दोनों परेशान थे। अगले दिन ललित नौकरी की तलाश में एक दूसरी बेकरी में गया। सर क्या आपके यहाँ कोई वैकेंसी है? मुझे केक बिस्किट बनाने में 10 सालों का तजुर्बा है। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। ठीक है सर। ललित उदास होकर यहाँ से चला गया। वो अपने काम पर गया और भारी मन से काम करने लगा। आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन था। कल से वो बेकरी बंद होने वाली थी। पूरा दिन काम करने के बाद शाम में वो मैनेजर के पास गया। ललित, ये लो तुम्हारा अभी तक का हिसाब। क्या तुम्हें कोई और नौकरी मिली? नहीं सर। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं बात करता हूँ, तब तक तुम भी देखते रहो। उम्मीद है तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। जी सर ठीक है। ललित अपनी पगार लेकर घर पहुंचा। उसने वो पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। ये लो, इस बार थोड़ा तंगी से पैसे खर्च करना, अब पता नहीं कब नौकरी मिलेगी। दर्शना को समझ आ गया था कि ललित बहुत ही उदास है। ललित कई और बेकरियों में काम ढूंढने गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। आखिर वो थक हार कर घर लौट आया। पापा आ गए, पापा आ गए। बच्चे खुश थे। वो काफी समय से ललित के लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? आज मयंक का बर्थडे है, तो बच्चे आपकी राह देख रहे थे कि आप आओगे और केक बनाओगे। मैंने कहा था इन्हें कि शायद आज आप केक ना बना पाओ। अरे मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं केक क्यों नहीं बना पाऊंगा? कि सामग्री के लिए भी तो ज्यादा पैसे चाहिए ना। अरे आज मैं सस्ती चीजों से बढ़िया केक बनाऊंगा, तुम सब देखते रह जाओगे। हाँ। ललित ने कुछ सामग्री इकट्ठी की और केक बनाना शुरू कर दिया। बच्चे गौर से उसे देख रहे थे। ललित ने केक का बैटर मिलाया, उसमें शक्कर और कुछ और चीजें डाली और फिर इस बैटर को एक प्लेट में डाल दिया। पापा, हम केक कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो भट्टी है ही नहीं। अरे भट्टी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास कढ़ाई और नमक तो है ना। ललित ने कढ़ाई में नमक भर दिया और उसमें वो केक की प्लेट रख दी और ऊपर से ढक्कन रख दिया। अब 20 मिनट में केक तैयार। बच्चे घड़ी के कांटे पर नजर गड़ाए बैठे थे। केक की सुगंध पूरे घर में फैल चुकी थी। जैसे ही 20 मिनट हुए, ललित ने ढक्कन हटाया और उनका केक तैयार था। ललित ने वो केक दूसरी प्लेट में निकाल लिया और फिर वो मैदे में शक्कर घोलकर क्रीम बनाने लगा और फिर इस क्रीम को केक पर सजा दिया। देखो,
तैयार हो गया बढ़िया केक। पर पापा, आपने तो इसमें सारी घर की ही चीजें इस्तेमाल की। हाँ बेटा, इसीलिए तो ये सस्ता और किफायती है। खैर ये सब छोड़ो, अब मयंक का बर्थडे केक काटते हैं। आओ आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मयंक, हैप्पी बर्थडे टू यू। मयंक ने अपना बर्थडे केक कट किया और सबको खिलाने लगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये केक आपने बहुत ही कम सामग्रियों में बनाया, इसलिए इसको बनाने में खर्चा भी कम होगा ना? हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं सोच रही हूँ आप ऐसे ही केक बनाकर बेचे। बड़ा केक 100 रुपए और इस केक की पेस्ट्रीज बनाकर 1 रुपए में, छोटे छोटे केक की पेस्ट्रीज बनाकर 1 रुपए में बेच सकते हैं स्कूल के बाहर। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। वैसे भी कल से स्कूल शुरू होने वाला है, तो कल से ही इस 1 रुपए वाले केक को हम लोग बेचना शुरू करेंगे, ठीक है? ललित को पैसे कमाने का नया जरिया मिल गया। अगली सुबह ललित ने घर में केक बनाना शुरू किया, कड़ाही में, और उस केक के छोटे छोटे टुकड़े भी काट लिए और उन सब को बड़े पतरे के डिब्बे में रख दिया। ये डिब्बा लेकर वो स्कूल के पास पहुंचा। आओ बच्चों, आओ आओ, 1 रुपए का केक, 1 रुपए का केक, 1 रुपए का केक, आओ आओ। 1 रुपए का केक सुनकर बच्चे ललित के पास दौड़ पड़े। एक केक दो ना अंकल, मुझे भी देना। बच्चे ललित को पैसे देते गए और केक खरीदते गए। कुछ ही मिनटों में सारा का सारा केक खत्म हो गया। ललित ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, वो खुश था। अगले दिन उसने ज्यादा केक बनाया और वो केक भी हाथों हाथ बिक गए। फिर ये सिलसिला चलता रहा और देखते ही देखते ललित ने अपनी खुद की बेकरी खोल ली। उसके 1 रुपए वाले केक ने उसकी जिंदगी को नया पड़ाव दे दिया। कहाँ वो नौकरी की तलाश में था और कहाँ अब उसकी बेकरी में दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे। ये पूरा सफर बस 1 रुपए वाले केक की वजह से तय हुआ। 1 रुपए वाला केक ललित की सफलता का रास्ता था।